भगवान रामलला सरकार ने जो दिव्य आभूषण धारण किए हैं वे इस प्रकार हैं। शीश पर मुकुट या किरीट। यह उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है, जिसमें मानक, पन्ना, हीरों से अलंकरण किया गया है। मुकुट के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं। मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई है और दूसरा कुंडल। मुकुट या किरीट के अनुरूप ही इसी डिजाइन के क्रम में भगवान के कर्ण आभूषण बनाए गए हैं, जिसमें मयूर आकृतियां बनी हैं, वह भी सोने, हीरे, मानक और पन्ने से सुशोभित है। कंठा, गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है, जिसमें मंगल का विधान रचते पुष्प अर्पित हैं और मध्य में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना हुआ यह कंठा हीरे, माणिक और पन्नों से जड़ा है। कंठे के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। भगवान के हृदय में कौस्तुभ मणि धारण कराया गया है, जिसे एक बड़े माणिक और हीरों के अलंकरण से सजाया गया है। यह शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु तथा उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसीलिए इसे धारण कराया गया है। पदिक, कंठ से नीचे तथा नाभि कमल से ऊपर पहनाया गया हार होता है, जिसका देवता अलंकरण में विशेष महत्व है। यह पदिक 5 लड़ियों वाला हीरे और पन्ने का ऐसा पंचलड़ा है, जिसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट लगाया गया है। कमर में कांची या करधनी। भगवान की कमर में करधनी धारण कराई गई है, जिसे रत्न जड़ित बनाया गया है। स्वर्ण पर निर्मित इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकन है और हीरे, माणिक, मोतियों और पन्ने से यह अलंकृत है। पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 घंटियां भी इसमें लगाई गई है। इन घंटियों से मोती, मानक और पन्नों की लड़ियां भी लटक रही है। भुजबंद या अंगद, भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित भुजबंद पहनाए जाते हैं। कंकण या कंगन, दोनों ही हाथों में रत्न जड़ित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। मुद्रिका, बाएं और दाएं दोनों हाथों की अंगुलियों में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं सुशोभित है, जिसमें मोतियां लटक रही है। उसके बाद वैजयंती या विजयमाल, यह भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा स्वर्ण से निर्मित हार है, जिसमें कहीं कहीं माणिक लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है, जिसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवताओं का प्रिय पुष्पों का अलंकरण भी किया गया है, जो क्रमशः कमल, चंपा, परिजात, कुंद और तुलसी है। पैरों में छड़ा और स्वर्ण की पैंजनियां पहनाई गई है। भगवान के बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष है, जिसमें मोती, मानक और पन्ने की लटकनें लगी है। इसी तरह दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण धारण कराया गया है। भगवान के गले में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियों वाली वनमाला धारण कराई गई है, जिसका निर्माण हस्तशिल्प के लिए समर्पित शिल्प मंजरी संस्था ने किया है। भगवान के मस्तक पर उनके पारंपरिक तिलक को हीरे और माणिक से रचा गया है। भगवान के चरणों के नीचे जो कमल सुसज्जित है, उसके नीचे एक स्वर्ण माला सजाई गई है। चूंकि 5 वर्ष के बालक के रूप में श्री रामलला विराजे हैं, इसलिए पारंपरिक ढंग से उनके सम्मुख खेलने के लिए चांदी से निर्मित खिलौने भी रखे गए हैं, और ये हैं झुनझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी और लट्टू। भगवान के प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा हुआ है। तो ऐसी है हमारे श्री रामलला की छटा, ऐसी है हमारे श्री रामलला की मनोहारी मूर्ति, ऐसी है हमारे श्री रामलला के मनोहारी आभूषण, और ऐसी है हमारे श्री रामलला की दिव्य छवि। जय जय सिया राम।